चामर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमल चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाहिरहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय सति सारदान दत्तावदाना नाम खंडे स्फुटित दीन जिन चैत्यालो धारिक धीरा नाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का अभिनाट का विधान शास्त्र रसास्वादन मरोत्कर मनोगर समाभरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंडा नाम श्री चतुर्विशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग नवग्रह मंदिर में पहुंचकर जिन्हें अभिषेक करना है अभिषेक करने का लाभ लें और जिन्हें अभिषेक नहीं करना है अभिषेक देख करके पुण्यार्जन प्राप्त करें। प्रारंभ हो रहा है भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भर निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गा नवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयू जल स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहो प्रभु मुन वचन इसके सत्रसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर सहकांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तो शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मोक्षित प्राप्त कर लूं।
ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम त्रम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रह नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र कीर्त्या एकत्रित हुई क्या चीरोद दीपे हुआ परसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौ के पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम त्रम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रह नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु कुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रह नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य रुमित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निष्के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम ओम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो व्योरवतार्यामि इति मंगलारती योतनम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करो अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। सभी भक्तों को बताना है मांगी तुंगी के अंदर भगवान ऋषभदेव 108 फीट मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के अंतर्गत यह नवग्रह मंदिर है ऋषभदेवपुरम के अंदर, जहाँ पर 9 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अभी ये टेम्परेरी मंदिर सन 2017 में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में निर्मित होकर के और इसमें पंचकल्याण प्रतिष्ठा फरवरी के महीने में 2017 में संपन्न हुई थी। तब से लगातार यहाँ पर प्रतिदिन भगवान का पंचामृत अभिषेक की महासांधारा होती है। बड़े भगवान का 108 फीट भगवान का सन 2016 में पंचकल्याण प्रतिष्ठा के बाद महामस्तकाभिषेक हुआ था और अब 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक प्रथम बार 15 जून से 30 जून तक 108 फीट जो विश्व के सबसे बड़े भगवान हैं उनका मस्तकाभिषेक प्रारंभ किया गया है 15 जून को। 15 जून को प्रथम कलश करने का सौभाग्य जो इतिहास के अंदर दर्ज हो गए हैं, ऐसे श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद निवासी, उन्होंने प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। द्वितीय कलश श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, इन्होंने प्राप्त किया था। और तृतीय कलश श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, इन्होंने तृतीय कलश 15 तारीख को करके
और ये श्रृंखला को प्रारंभ किया। लगातार कल 23 तारीख तक भगवान का महामस्तकाभिषेक एक एक समाज के द्वारा संपन्न हो चुका है। आज 24 तारीख है। आज का विशेष अभिषेक ऊपर में बड़े भगवान का श्रीमती शकुंतला, अशोक, अंकित, प्रियंका आदि जैनिसा जैन चांदवाड़ जयपुर निवासी संपन्न करेंगे। महासांधारा भी संपन्न करेंगे। और उसके साथ हमारे बीच में श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई से, श्री अशोक दोषी मुंबई से और भी जो भक्तगण पधारे हैं वे सभी लोग अभिषेक करने का, और श्री अंकित जैन सुपुत्र सत्येंद्र कुमार जी जैन प्रीत बिहार दिल्ली, इन भक्तों ने 1-1 लाख रुपए का कलश लिया हुआ है। श्री अंकित जैन, अमित जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री कमल कुमार जी कासलीवाल मुंबई, श्री अशोक दोषी मुंबई। भाई अशोक दोषी जी लगातार 13 तारीख से यहाँ रह करके महामस्तकाभिषेक की व्यवस्था, ऊपर 1008 कलश की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर नवग्रह मंदिर में शांति धारा प्रारंभ करेंगे। और लखनऊ से श्रीमती आराधना जैन, धर्मपत्नी श्री अकलंग जैन, इनका आज जन्मदिन है। हमारे संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और प्रारंभ करते हैं शांति धारा। सभी 9 तीर्थंकर भगवान के मस्तक पर झारी हाथ में ले लें। शांति धारा के लिए सभी जगह शांति धारा होगी। पर्वत के ऊपर 8 बजे से हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। 7:30 बजे से यहाँ से बस से गाड़ियों से चलना है। और ये अभिषेक के बाद पूज्य गौरणी ज्ञानमती माता जी का जम्बू जी हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी स्वयं पारस चैनल के माध्यम से अभिषेक देख रही हैं। हसनापुर में बैठ करके पूरा संघ, चंदनामती माता जी, बड़ी माता जी, और उसके बाद अभी पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन भी होगा। अभिषेक के बाद जो भी महान भाव ऋषभ देवपुरम में आए हैं, ठहरे हैं, सभी लोग 1-1 कलश अभिषेक का लेकर के पर्वत पर 108 फीट के भगवान का मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यही हमारी मंगल प्रेरणा है, भावना है। किसी भी राशि का कलश ले सकते हैं। और जो भक्त पारस चैनल के माध्यम से घर में बैठ करके ये नवग्रह का अभिषेक देख रहे हैं, उन सभी को भी सूचना है। प्रातः 9:15 बजे से 10:15 बजे तक 1.5 घंटे तक 108 फीट के भगवान का अभिषेक आपको देखना है। और जो मांगी तुंगी नहीं आ सकते हैं वे एक कलश चाहे 5100 रुपये राशि का लिखवा करके अभिषेक करा सकते हैं अपनी ओर से। उनका नाम वहाँ पर घोषित किया जाएगा पारस चैनल के माध्यम से। सभी लोग, लाखों लोग, जहाँ तक पारस चैनल जाता है अनेक देशों में, वहाँ तक आपका नाम पहुँचेगा। तो और जो लोग 1 लाख रुपए का कलश लेंगे उनका नाम यहाँ के 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव के शिलालेख में अंकित रहेगा। हर 6 वर्ष में अभिषेक होगा और उसके शिलालेख यहाँ पर अंकित किए जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले समय में सैकड़ों हजारों साल तक यहाँ का इतिहास बनता रहे। सन 2016, 2022 और उसके बाद नंबर आएगा 2028 का। हम तो भगवान से यही कामना करेंगे प्रत्येक 6 वर्ष में विधिवत अभिषेक की श्रृंखला जारी रहे, जिससे भगवान ऋषभदेव की, हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की प्रभावना सारे देश में होती रहे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र का ये पुण्य है, महाराष्ट्र के भक्तों का ये पुण्य है कि ये प्रतिमा का निर्माण, सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण महाराष्ट्र की धरती पर, मांगी तुंगी तीर्थ पर, और वो भी 99 करोड़ मुंद्राजों के निर्माण से पवित्र ये भूमि है, जहाँ पर सरकार से परमिशन लेकर के पर्वत के ऊपर इतने बड़े भगवान का निर्माण किया गया है। अब सभी लोग झाड़ी ले चुके हैं। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रचिनाथ से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय
सर्व परक चित्रोपतो विनाशा सब शाम नाम विनाश ओम राम दीम रूम ओम रास्यावत नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग निवासी परिवार से श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन, मॉडल टाउन दिल्ली से परिवार से श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से श्री कमल कुमार बिमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार से श्री चंद्रशेखर कासलीवाल सौ आरती कासलीवाल चांदौड़ निवासी परिवार से श्री प्रमोद कुमार जैन कासलीवाल औरंगाबाद डॉक्टर पन्नालाल संजय कुमार विजय कुमार कासलीवाल पापड़ीवाल सपरिवार से श्री भूषण कासलीवाल सपरिवार से इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी दूंगी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म श्रीमती आराधना जैन सपरिवार से श्रीमती शकुंतला अशोक अंकित प्रियंका आदि जैन निशा जैन चांदवाड़ जयपुर निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्व निगदादि बंधनमयम सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटकभयम सर्व विषाक्त बाष्पक्षणभयम सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम सर्व भूत पिशाच वंतडाग्नि साकिन्याद्भयम सर्व धनानिभयम सर्व व्यापार हानिभयम सर्व राजभयम सर्व चौरभयम सर्व दुष्टभयम सर्व शत्रुभयम सर्व शोकभयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयशः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रहभयम सर्व दुखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम सावरानायक महात्मा भी सन्मति विराट वीरपदमाना मलक ऋषि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम अध्यानवादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे वरचेते आर्कंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी क्षेत्रे वी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथि शुक्रवासरे भगवान ऋषभदेव 108 फीट 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासोकाराम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुर शांतिने सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्टग्रहादिनम कुलेन कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वपत्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मसक शांताराम गुरु चतुर्भिसंगस्य
गणनी प्रमुख श्री ज्ञानोच्चतुर्भि संघस्य सौ अलका कमल कासलीवाल मुंबई निवासी परिवारस्य श्री अंकित जैन अमित जैन सुपुत्र श्री सत्येंद्र कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री अशोक दोषी श्रीमती इला दोषी गुलालबाड़ी मुंबई निवासी परिवारस्य श्री जय कुमार जैन बैजापुर निवासी परिवारस्य। और कौन कौन लोग हैं अपने अपने नाम ले लो। श्री चंद्रशेखर सौआरती कासलीवाल चांदवड़ निवासी परिवारस्य श्री सत्यप्रकाश कासलीवाल जयपुर निवासी परिवारस्य श्री प्रियांश बड़जात्या नागपुर निवासी परिवारस्य अनिल पुलकित सेठी अशोक बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री नरेंद्र कुमार जैन जयपुर निवासी परिवारस्य श्री बेंगलोर के कौन है श्री मनोज कुमार जैन बेंगलोर निवासी परिवारस्य श्री रमेश पाटनी औरंगाबाद निवासी परिवारस्य श्रीमती शकुंतला अशोक अंकित प्रियंका आदि जैन निशा जैन चांदवाड़ जयपुर निवासी परिवारस्य श्रीमती आराधना जैन नरमपत्नी अकलंग जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवारस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम जो सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले से परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन जम्बूदी वसनापुर डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूदी वसनापुर निवासी परिवारस्य मम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कुमारी ब्रह्मचारिणी बीना जैन इंदू जैन शारिका जैन दीपा जैन सर्व संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वित्त लाभम कुरु कुरु बसत स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की नवग्रह के नौ तीर्थंकर भगवान की उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले दिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम त्रिजिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राहु ग्रह निवारक श्री नेमिनाथ भगवान शुक्र ग्रह निवारक श्री पुष्पनाथ भगवान मंगल ग्रह निवारक श्री वाजपेयी भगवान सूर्य ग्रह निवारक श्री परम प्रभु भगवान गुरु ग्रह निवारक श्री महावीर भगवान चंद्र ग्रह निवारक श्री चंद्र प्रभु भगवान बुध ग्रह निवारक श्री मल्लीनाथ भगवान शनि ग्रह निवारक मुनि सुब्रतनाथ भगवान केतु ग्रह निवारक श्री पार्शनाथ भगवान नौ ग्रह के नौ तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीलम गंध सुवक्षत पुष्प तरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ दिग चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वस गाय हे करुणानिधि भौरुक में तो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम विश्व के सबसे बड़े 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पृथ्वी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अर्षद्रव्य के अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनके आशीर्वाद से प्रेरणा से विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए और जहां हम बैठे हैं इस क्षेत्र की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख आर्गा श्री ज्ञानमती माता जी आर्गा श्री चंदनामती माता जी समस्त संघ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी सभी लोग बंदामी बोलेंगे बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। पूज्य माता जी जम्बूदी हसनापुर में विराजमान है सभी भक्तों को वहीं से अपना वरद हर्ष आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और स्वयं पूज्य माता जी नवग्रह के नौ तीर्थंकर भगवान का अभिषेक देख रही हैं और अब
पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। वहाँ से आप सभी लोग जो ऋषभदेवपुरम में आज आए हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, अभिषेक देखने के लिए, सभी भव्य प्राणी ऋषभदेवपुरम से पर्वत पर चलेंगे और 108 फीट के भगवान जहाँ पर विराजमान है वहाँ चल करके और अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कलश की राशि जमा करके यहाँ ऋषभदेवपुरम के कार्यालय में अथवा पहाड़ के ऊपर जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ पर भी कार्यालय चल रहा है, वहाँ पहुँचकर और एक कलश किसी भी राशि का लेकर के अभिषेक करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। ऐसे ही आप सभी को मंगल प्रेरणा है, क्योंकि ये भगवान सबसे बड़े भगवान हैं जो हमारे दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुए हैं। और ये पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का पूरी जैन समाज पर, पूरे दिगंबर जैन समाज पर, पूरे भारतवर्ष पर परम उपकार है कि उनकी प्रेरणा से यहाँ पर ये भगवान निर्मित हुए हैं। और सभी को सूचना देना है कि जिस मंदिर में आप खड़े हैं ये टीन का मंदिर, टीन चद्दर का टेम्परेरी मंदिर सन 2017 में बना करके और हम लोगों ने यहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा नौ तीर्थंकर भगवान की किया था। अब यह मंदिर पक्का बनने वाला है और इसका शिलान्यास दानवीर श्रावक रत्न साहू सुभाष चंद्र जी, जालना निवासी, जम्बू निवासना परिवार में जो जिन्होंने प्रवास किया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू निवासनापुर से पूज्य माता जी का, बड़ी माता जी का आशीर्वाद लेकर के आ चुकी हैं। और 30 जून आषाढ़ शुक्ला एकम बृहस्पतिवार की शुभ तिथि में प्रातःकाल 7 बजे मंदिर का निर्माणाधीन नवग्रह मंदिर का शिलान्यास श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, उनके भाई भाभी और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा हमारे सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। और शीघ्र ही 1 साल के अंदर इस मंदिर का निर्माण करके, गर्भगृह का निर्माण पूर्ण करके और ये भगवान जो आज टेम्परेरी मंदिर के अंदर जिनके दर्शन अभिषेक आप कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरियां थी कि सन 2017 में हमने यहाँ पर ये टेम्परेरी मंदिर का निर्माण किया। धीरे धीरे यहाँ पर 7 मंजिल के, जिसका नाम हमने रखा है यात्री निवास और जिसका नाम रखा है गणनी ज्ञानमती आशीर्वाद भवन। पूज्य माता जी का आशीर्वाद सभी भक्तों को हमेशा इस भवन में रह करके प्राप्त होता रहे। अभी हमने बहुत जल्दी में इस भवन को पूर्ण करने की चेष्टा की है। रहने लायक ये भवन हो चुके हैं। जो भी भक्त आ रहे हैं जिन्होंने पहले से भवन में अपना रूम आरक्षित किया हुआ है अथवा जिन्होंने 5,51,000 रुपये की राशि दे करके एक फ्लैट का निर्माण किया है, ऐसे 91 फ्लैट इस भवन के अंदर बने हैं और वे सभी दातार हमारे सुनिश्चित हैं। सभी के नाम फ्लैट के ऊपर लग चुके हैं और जो दातार जिन्होंने 5,51,000 रुपये की राशि दी है उनका भवन, उनका फ्लैट बन करके तैयार है और वे सभी लोग आकर के इसमें ठहर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग कलश ले रहे हैं उनको भी इस भवन में ठहराया जा रहा है। बाकी कल और परसों यानी कल शनिवार रविवार को विशेष रूप से पूना से, मुंबई से, अहमदाबाद से अनेक भक्त हजारों की संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज विशेष अभिषेक करने का सौभाग्य श्रीमती शकुंतला अशोक, अंकित, प्रियंका आदि जैनसा जैन चांदवाल, जयपुर, राजस्थान इन्होंने प्राप्त किया है। पहाड़ पर उन्हें पहुंचना है, सपरिवार आ चुके होंगे, प्रातःकाल पहुंचना था उनको, तो पहाड़ पर पहुंच करके और अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री कमल कुमार विमल कुमार कासलीवाल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सौ अलका कासलीवाल मुंबई से आ चुके हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ है। श्री अशोक दोषी
सो हीला दोषी, इन्होंने भी 1 लाख रुपए का कलश लिया हुआ है। श्री अंकित अमित जैन, पुनीत विहार दिल्ली, इन्होंने भी 1 लाख रुपए का कलश लिया हुआ है। जो भी भक्त 1 लाख रुपए का कलश लेकर के अभिषेक करेंगे, और श्री अनिल पुलकित सेठी, इन्होंने भी 1,11,000 रुपए का एक कलश अशोक विहार दिल्ली इन्होंने लिया हुआ है। तो ये सभी लोग आज पर्वत पर पहुंच करके भगवान का अभिषेक, विशेष अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज भाई अशोक दोषी जी, आपको बहुत ही तन्मयता के साथ अभिषेक कराना है सबको। सभी लोग बारी बारी से, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ अभिषेक करने में ऊपर में नहीं हो। आज बसें भी औरंगाबाद से आई है और अनेक स्थानों से भक्तगण आए हैं। सभी लोग क्रम से अपने ही व्यवसाय के अनुसार अभिषेक कर सके, इसका भाई अशोक दोषी जी आपको ध्यान रखना है। हमारे वीर सेवक मंडल के जयपुर के कार्यकर्ता, वीर सेवा दल के कार्यकर्ता और हमारे कमेटी से श्री चंद्रशेखर जी कासलीवाल, संजय पापड़ीवाल, प्रमोद कासलीवाल, सभी लोग लगे हुए हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, सब लोग लगे हैं। तो सभी लोग जुड़ करके यहाँ से अभी 7 बजे से गाड़ियाँ प्रारंभ होगी और पर्वत पर ले जाएंगे। हमारे बीच में हसमुख गांधी जी इंदौर से आ चुके हैं, जो हमारे कलश आवंटन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और मध्य प्रदेश से इन्होंने इंदौर से, उज्जैन से, भोपाल से, अनेक स्थानों से बसें आई हैं इनकी प्रेरणा से। और अभी भी कल भी बसें आने वाली हैं, परसों भी आने वाली है। तो सभी लोग कल श्रीमती सुजाता साहा, पूना निवासी, वहाँ से लगभग 500 लोग अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। बारामती, अखलूज, नातेपुते, पूना, इन सभी स्थानों से आज शाम तक भक्तगण यहाँ पहुँचेंगे। मुंबई से भी लोग आ रहे हैं, सभी लोग आज पहुँचेंगे। कल प्रातःकाल शनिवार को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती सुजाता साहा जी, उन्होंने 5 लाख रुपए का कलश लिया हुआ है। संपूर्ण पंचामृत अभिषेक करने का कल सुजाता जी को लाभ प्राप्त होगा। और परसों 26 तारीख को प्रथम कलश, कल का प्रथम कलश श्री अजीत कुमार जी पांड्या, कलकत्ता निवासी, बाहुबली ग्रुप, इन्होंने 11 लाख रुपए का कलश लेकर के कल प्रथम कलश वो करेंगे। और परसों 26 तारीख का प्रथम कलश श्री विजय जैन, अहमदाबाद, लोहाड़िया, और उनके साथ लगभग 1000 लोग गुजरात से, अहमदाबाद से, अनेक स्थानों से आ रहे हैं। सभी लोग कल और परसों विशेष भीड़ है। और जो भी भक्त महाराष्ट्र के हमारी आवाज़ सुन रहे हैं अथवा देश के सुदूरवर्ती स्थानों से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, ये अभिषेक का प्रथम सत्र, यह ऐतिहासिक अभिषेक है, ध्यान रखना। ये इतिहास में दर्ज होने वाला अभिषेक है। सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़े तीर्थंकर, सबसे बड़ी माता जी के द्वारा उनकी प्रेरणा से निर्मित, कि एक ज्ञानमती माता जी ने आज को देश में कितनी निधियां प्रदान की हैं। चाहे 108 फीट के भगवान हो, चाहे नवग्रह के 9 तीर्थंकर भगवान का मंदिर हो, ये प्रतिमाएं हो। और कल इसी ट्रस्ट के अंतर्गत, जहां पर हमने सन 2018 में महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित करके विशाल कार्यक्रम किया था, लगभग 12,000 लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। 21 अक्टूबर को जब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का शरद पूर्णिमा का समय था, महामहिम राष्ट्रपति ने आकर के 2 घंटे तक कार्यक्रम में सहभागिता की और विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन किया। वो स्थान हमने क्रय कर लिया है ट्रस्ट की ओर से। और वहाँ पर कल संघपति लाला महावीर प्रसाद जैन, राजधानी दिल्ली, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता जी, उनके पुत्र, उनके परिवार की ओर से प्लेटफॉर्म बना करके, वेदी बना करके, और कल अभिजित नक्षत्र में, अभिजित मुहूर्त में दोपहर में 12:15 बजे भगवान भरत की प्रतिमा, पद्मासन प्रतिमा ग्रेनाइट पाषाण की विराजमान करा दी है। हमारे अनेक भक्त वहाँ पर उपस्थित थे जब प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की गई। ये प्रतिमा पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में निर्मित की गई है और माता जी के सानिध्य में इसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जम्बूरी वस्त्रापुर में संपन्न करके यहाँ पर आकर के प्रतिमा कल यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं। उनका भी हम एक दिन महामस्तक अभिषेक करेंगे और वो परिवार भी
आज या कल यहाँ पर आने वाले हैं संघपति लाला महावीर प्रसाद, जिन्होंने सन 1996 की यात्रा मांगी तुंगी की हसनापुर से मांगी तुंगी की यात्रा कराई थी ऐसे संघपति, और 2015 में से प्रमोद कुमार जी कासलीवाल संघपति बनकर के औरंगाबाद निवासी उन्होंने यात्रा कराई थी। और अब हमारे अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली संघपति बनकर के पूज्य माता जी के संघ की भैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी भक्तों को ये प्रेरणा करूंगा कि थोड़ी देर के बाद आप सब लोग यहाँ से चल करके और पर्वत पर जिन्हें मांगी और तुंगी की वंदना करना है पहले वंदना कर लें अथवा अभिषेक के बाद वंदना कर लें। और अनेक भक्त प्रातः 5 बजे से जाकर के वंदना करते हैं और बाद में 8 बजे 8:30 बजे भगवान के चरणों के बाद आ जाते हैं अभिषेक करने का। मैं तो यही कहूँगा जितनी भी महिलाएं पुरुष आए हैं सभी लोग ये भावना करना कि एक कलश अभिषेक करने का आपको जरूर अवसर पूर्ण सौभाग्य प्राप्त हो। राशि जो भी आप प्रदान करेंगे सबसे कम कलश 5100 रुपये की राशि का है, 11,000 की राशि का है, 25,000 रुपये की राशि का है और बड़ा कलश 1 लाख रुपये की राशि का है। हमने बताया है कि जिस प्रकार से हमने 1,08,000 रुपये देने वाले भक्तों के नाम शिलालेख पर अंकित किए हैं उसी प्रकार से एक प्रथम महामस्तकाभिषेक में 1 लाख रुपये का कलश लेने वालों के नाम यहाँ पर शिलालेख पर अंकित करेंगे और जिनके नाम अभी 30 जून तक आ जाएंगे उन सभी के नाम एक सप्ताह के अंदर ही हम यहाँ पर शिलालेख पर लगा करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जो भी महान भाव अपनी ओर से 1 लाख का कलश ले रहे हैं ले लें और अपना नाम इस ऐतिहासिक तीर्थ पर दर्ज कराने का पुण्य और सौभाग्य प्राप्त कर लें। यही पुनः पुनः प्रेरणा है। अब आपको हसनापुर से जुड़ना है और पूज्य माता जी अपना मंगल आशीर्वाद यहाँ पर आए हुए भक्तों को और देश के तमाम भक्तों को प्रदान करने जा रही हैं। पूज्य चंदनावती माता जी जो भी संदेश वहाँ से जो भी प्रेरणा आपको प्रदान करेंगी उसको आप सुनिए और बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन। भरत उद्यान, भगवान भरत चक्रवर्ती उद्यान के अंदर क्रेन से चढ़ती हुई भरत भगवान की प्रतिमा को विराजमान होते हुए देख लिया है। यानी कि बहुत ही सुंदर ऋषभदेवपुरम में नवग्रह शांति मंदिर का निर्माण और भरत चक्रवर्ती उद्यान में भगवान चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं और वहाँ ऋषभगिरी पर मस्तकाभिषेक के लिए आप सब लोग 8:50 पर अपना पारस टीवी चैनल खोलिए और वहाँ से देखिएगा। अब परम पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानवती माता की मंगल देवी देशना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़े ऋषभगिरी पहुँचकर भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च हम और आप भाव से हसनापुर पहुँचे, आप भी हमारे साथ आए। हम तो यहीं हसनापुर में हैं और अभी मांगी तुंगी पारस चैनल के माध्यम से मांगी तुंगी में विराजमान भगवान नवग्रह के शांतिकारक 9 जिन प्रतिमाओं का आपसे देखा है उनका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च भरत चक्रवर्ती उद्यान जो वहाँ पर है मांगी तुंगी में, जहाँ पर ईस्वी सन 2018 में राष्ट्रपति का आगमन हुआ था, प्रारंभ में मैंने इसका चक्रवर्ती उद्यान नाम रखा था और भरत चक्रवर्ती के चरण में विराजमान किए थे। वहीं पर मेरी भावना के अनुसार भगवान भरत यहाँ से प्रतिष्ठित होकर विराजमान हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। उनके श्री चरणों में नमन करते हुए
ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब हम और आप सभी किंचित स्वाध्याय में षटखंडागम ग्रंथ की 9वीं पुस्तक है जो हमारे सामने विराजमान, उसको सुनेंगे। आपको मैंने बताया हुआ है कि 6 खंडों में चतुर्थ खंड है वेदना खंड। इसमें 4 पुस्तकें हैं, 9, 10, 11, 12 नंबर से। धवला टीका में उसी प्रकार से मैंने इसमें 4 पुस्तकें विभक्त की हैं। सिद्धांत चिंतामणि टीका में, उसमें मंगलाचरण में श्री गौतम स्वामी ने जो गणधर्व ने मंत्र दिए हैं, नमो जनानो नमो ही जनानो आदि, उन्हीं से मंगलाचरण करके श्री भूतबली आचार्य ने आगे जो कहा है उसे सुनेंगे आप। अग्राणी पूर्व, इसमें 45वां सूत्र है। 45वां सूत्र कि अग्राणी पूर्व के पंचम वस्तु जो चयन लब्धि है उसमें चतुर्थ प्रावत का नाम है कर्म प्रकृति प्रावत। उसके 24 संयोग द्वार हैं, कृति, वेदना, स्पर्शन, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन आदि। कल मैंने इनके नाम आपको सुनाए थे। इनमें सर्वप्रथम कृति अनुयोग द्वार का इस 9वीं पुस्तक में वर्णन है। इसमें जो है कृति के 7 भेद किए हैं। नाम कृति, स्थापना कृति, द्रव्य कृति, गणन कृति, ग्रंथ कृति, करण कृति और भाव कृति। इसी के अंतर्गत श्री भूतबली आचार्य ने यहाँ पर कुछ उसके भेद प्रभेद में वाचना, बहुत ही सुंदर प्रकरण है। वाचना यानी स्वाध्याय करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना ग्रंथों का। इसमें ग्रंथ में षटखंडागम आदि जो ग्रंथ हैं वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथों में षटखंडागम ग्रंथ की धवला पुस्तक और कषाय प्रावृत की पुस्तकें जय धवला टीका और महाबंध, इन 3 को ही वर्तमान में सिद्धांत ग्रंथों में लिया है मुख्य रूप से गुरु परंपरा से। तो इन सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने में वाचना जो की जाती है उसमें यहाँ पर श्री भूतबली आचार्य ने उसके वाचना करने में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 प्रकार से शुद्धि का निर्देश किया है। द्रव्य शुद्धि यानी शरीर आदि की शुद्धि, शरीर में कोई रोग न हो, बुखार आदि न हो, ज्वर आदि न हो, ऐसी स्थिति में स्वाध्याय करने की योग्य द्रव्य शुद्धि कहलाती है। क्षेत्र शुद्धि, आसपास में कोई वातावरण मलमूत्र आदि का न हो, हड्डी चर्बी और मुर्दा आदि न हो, वो क्षेत्र शुद्धि है। काल शुद्धि में लिया है कि उल्कापात, दिग्दाह आदि न हो, भयंकर मेघों की गर्जना आदि न हो, इंद्रधनुष न हो आदि ये सब काल शुद्धि है। तो काल शुद्धि में आचार्य ने बताया है कि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा और नंदीसर पर्व, नंदीसर दिन वर्ष में जो 3 बार आते हैं नंदीसर पर्व, आष्टानिक पर्व, इनमें सिद्धांत ग्रंथों की वाचना नहीं करनी चाहिए। और मैंने गुरु की आज्ञा और परंपरा के अनुसार, आगम ग्रंथ के अनुसार इन दिनों में अपना लेखन कार्य भी सिद्धांत चिंतामणि टीका के लेखन कार्य स्वाध्याय नहीं किया है। और इसमें जो है काल शुद्धि में बताया हुआ है, बहुत सुंदर प्रकरण है जो मुनियों के कृतिक्रम से संबंध रखता है और मूलाचार आदि में भी इसका विस्तार से वर्णन है। उसी में हम आपको ले चलेंगे। संक्षेप में कहा है कि पश्चिम रात्रि में अपनी पश्चिम रात्रि स्वाध्याय को समाप्त करके और बाहर निकल करके प्रासुक प्रदेश में काय सर्ग से दिक् शुद्धि की जाती है।
वो दिक्शुद्धि का विधान मैंने मुनिचर्या में भी दिया है और दिगंबर मुनि नाम से पुस्तक लिखी थी, उसमें भी दिया हुआ है। इस षटखंडागम ग्रंथ में 9वीं पुस्तक में है कार शुद्धि का विवरण और मूलाचार में भी विस्तार से है। तो चारों ही दिशाओं में 9 बार नमोकार मंत्र को 27 उच्छ्वासों में पढ़ करके 27 उच्छ्वासों में 9 बार नमोकार मंत्र को पढ़कर दिक्शुद्धि की जाती है। उसके बाद ये पूर्वाह्न वाचना के लिए दिक्शुद्धि है। पश्चिम रात्रिक वाचना में सिद्धांत ग्रंथ करने का निषेध है। यानी 4 काल हैं स्वाध्याय के, पूर्व रात्रिक, पश्चिम रात्रिक, पूर्वाह्न, अपराह्न, सायंकाल। तो पूर्वाह्न, अपराह्न और पूर्व रात्रिक में 3 कालों में आचार्यों ने वाचना यानी सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का विधान किया है। पश्चिम रात्रि का स्वाध्याय जो आकाशगामी विशेष रिद्धिधारी मुनि आदि हों उनके लिए विधान है, सामान्य मुनियों के लिए और आरिकाओं के लिए नहीं है। इसी में मूलाचार में जो गाथा आई है उसी के अनुसार मुनि और आरिका सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने के अधिकारी हैं, वाचना के अधिकारी हैं। उसमें आया है इनके जो 28 कृतिकर्म होते हैं उसी में पश्चिम रात्रिक 4 प्रकार के स्वाध्याय में 3 कृतिकर्म होते हैं। 3 देववंदना, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न की देववंदना यानी सामायिक, उसके 2 कृतिकर्म और दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण के 4 कृतिकर्म और रात्रि प्रतिष्ठापन निष्ठापना के 2 कृतिकर्म, ऐसे 28 कृतिकर्म अहोरात्रिक मुनि और आरिकाओं के लिए माने गए हैं। उसी में पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय को विसर्जित करके और दिक्शुद्धि करे पूर्वाह्न स्वाध्याय के लिए, ये इसमें वर्णन बहुत सुंदर आया है। और इसमें आया है कि सामायिक स्तव पूर्वक जो काव्यसर्ग आदि की चतुर्विंशति स्तव आदि पूर्वक जो कृतिकर्म किया जाता है, कृतिकर्म में 12 आवर्त, 4 श्रृणोति और 2 प्रणाम बताए गए हैं। कई बार कृतिकर्म की विधि मैंने आपको पारस चैनल के माध्यम से सुनाया भी है। ये कृतिकर्म विधि देववंदना सामयिक में तो की ही जाती है। यह कृतिकर्म विधि मुनियों के लिए तो आवश्यक है ही है, आरिकाओं के लिए आवश्यक है ही है। श्रावकों को भी अपनी देव पूजा में 4 भक्ति पढ़ी जाती है विधिवत पूज्यपाद स्वामी के अनुसार, प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों के अनुसार। सिद्ध भक्ति, हीरा पर शुद्धि करके सिद्ध भक्ति, अभिषेक पूजा करके चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति, इन 4 भक्तियों में कृतिकर्म विधि श्रावकों के लिए भी अनिवार्य है। और अगर वो तीनों काल सामायिक करते हैं या 2 टाइम सामायिक करते हैं तो उसमें भी कृतिकर्म विधि आती है। कृतिकर्म विधि में फिर कभी मैं प्रकाश डालूंगी, और इससे पहले कृतिकर्म विधि बताई जा चुकी है। तो यहाँ पर बताया है कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पूर्वाह्न वाचना के लिए पश्चिम रात्रि में स्वाध्याय समापन करके दिक्शुद्धि करें। पुनः पूर्वाह्न वाचना करनी है सामायिक के अनंतर, देववंदना के अनंतर पूर्वाह्न स्वाध्याय का काल होता है। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद से लेकर के मध्याह्न के 2 घड़ी पहले तक पूर्वाह्न वाचना का काल है। उसमें जो है एक और विशेष है बात कि जो है इन्होंने आचार्य ने बताया है कि अकाल में स्वाध्याय करने से क्या हानि होती है, उस पर मैं जरा सा प्रकाश डालूं। ये कहते हैं कि प्राणी दुख, मरणासन आदि स्थिति में वेदना से छटपटाता हुआ आदि हो, और मातिरंचों का संचार जहाँ अध्ययन, वहाँ पर वाचना वगैरह नहीं करनी चाहिए। क्षेत्र शुद्धि के लिए बताया है। पर्व के दिनों में, नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिमा आदि दिनों में, अष्टानी के दिनों में और सूर्य चंद्र आदि के ग्रहण पर विद्वान, व्रती, महाव्रती, साधु स्वाध्याय नहीं करते हैं। अष्टमी में स्वाध्याय करने से, सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने से गुरु और शिष्य दोनों का वियोग होता है, गुरु शिष्य का वियोग होता है। पूर्णमासी के दिन किया गया स्वाध्याय षटखंडागम ग्रंथादि का, जो कि सैद्धांतिक ग्रंथ है उनका, और कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के दिन किया गया स्वाध्याय, ये अध्ययन में विघ्न उत्पन्न करता है। और साधुजन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या
और उपवास विधि इनका अभाव होता है, विनाश होता है। मध्याह्न में सामायिक के काल में किया गया स्वाध्याय दिन रूप को नष्ट करता है। दोनों संध्या कालों में, पूर्वाह्न और अपराह्न के संध्या कालों में किया गया स्वाध्याय व्याधि उत्पन्न करता है, शरीर में रोग आ जाते हैं। तथा मध्यम रात्रि में किया गया स्वाध्याय अनुरक्त जन भी विद्वेष को प्राप्त हो जाते हैं, ये हानि होती है। अतिशय तीव्र दुख से युक्त और रोते हुए प्राणियों को देखने पर या समीप में होने पर या मेघों की गर्जना, बिजली के चमकना और अतिवृष्टि आदि के समय अगर स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भी हानि होती है। सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि यदि सूत्र के लोभ से यानी शिक्षा के लोभ से द्रव्य क्षेत्र आदि जो शुद्धि बताई गई है उनसे अतिरिक्त उल्लंघन करके जो मुनि स्वाध्याय करते हैं वो असमाधि, अस्वाध्याय, कलह, रोग और वियोग आदि को प्राप्त करते हैं, यह हानि होती है। और काल आदि शुद्धि से पढ़ा गया स्वाध्याय कर्म क्षय के लिए होता है। कर्म के असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होती है, पाप कर्मों का क्षय होता है सूत्रों के पढ़ने से और महान पुण्य का संचय होता है। और आगे यही श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के लिए बीज बन जाता है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय सामान्य ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए ऐसा नहीं है, ध्यान रखें आप। जैसे आराधना ग्रंथ हैं, भगवती आराधना आदि ग्रंथ, प्रथमान योग ग्रंथ है, पुराण आदि ग्रंथ, आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि, और चरणान योग है, श्रावकाचार आदि। इनके पढ़ने में अकाल की विशेष बात नहीं है, इनको तो अकाल में पढ़ लिए तो इतना बड़ा दोष नहीं है। सिद्धांत ग्रंथों के लिए मुख्य रूप से वर्णन आया है। सुत्तम गणधर कह्यम तहेव पत्तेय बुद्ध कह्यम च शुद्ध केवल ना भणितम कहिदम अभिन्न दस्पो भी कहिदम च। सूत्र किसे कहते हैं? जो गणधर देव के द्वारा कथित, प्रत्येक बुद्ध के द्वारा कथित और शुद्ध केवलियों के द्वारा कथित हैं, वो सब जो है शुद्ध कहलाते हैं। तो ये वर्तमान में आप ध्यान में रखें, इसमें जो है तम पठितुम असज्जाए न कप्पदी विरद इत्थि वग्गस एतो अन्नो ग्रंथो कप्पदी पठितुम असज्जाए। ये कुंद स्वामी की मूलाचार की गाथा है कि अस्वाध्याय काल में मुनियों को और स्त्री वर्ग यानी आरिकाओं को, मुनियों को और आरिकाओं को ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, सूत्र ग्रंथ आदि, और इनसे अतिरिक्त अन्य ग्रंथ अस्वाध्याय काल में पढ़ सकते हैं। वर्तमान में जैसे तत्वार सूत्र है, तत्वार सूत्र को भी हम कई बार मना करते हैं कि अकाल में ना पढ़ें, पूर्वाह्न अपराह्न में ही पढ़ें, पूर्व रात्रि में पढ़ सकते हैं, पश्चिम रात्रि में ना पढ़ें, और सामायिक के समय तत्वार सूत्र का पाठ भी ना करें, क्योंकि उसे भी सूत्र ग्रंथ रूप में महत्व दिया गया है। इतना संक्षेप में कह कर के मैं यही कहना चाहूँगी कि इन ग्रंथों में जो सार और रहस्य भरा हुआ है, और जो कोई आज कह देते हैं कि आरिकाएँ सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़ सकती, धवला नहीं पढ़ सकती, छठखंडागम नहीं पढ़ सकती, उनके लिए सुलोचना का उदाहरण है। सती सुलोचना 11 अंक की पाठी हुई हैं, तो आरिकाएँ पढ़ सकती हैं। गुरु की आज्ञा और आगम के परिप्रेक्ष्य में मूलाचार के आधार से आरिकाओं को भी सूत्र ग्रंथ और आचारांग आदि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार है। इस बात को आप ध्यान में रखें। और आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा के अनुसार ही मैंने उस परंपरा में इन ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, और परंपरा से और आगे जाकर के मैंने इनकी सिद्धांत चेतावनी टीका भी लिखी है।